बिहार में महागठबंधन में कलह जारी है। ये महागठबंधन है जहां के मनभेद सुलझ ही नहीं रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें। इस बीच आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ज्यादा सीट मांग रही है। सोचिए, गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से मनमुटाव जारी है। सीट शेयरिंग पर लगातार दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी के समर्थन से ही कांग्रेस जीत हासिल करेगी। अभी से ये जो टूटन है वो दिखाई दे रही है। अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी भी जरूरत से ज्यादा मतलब आप सीट चाह रहे हैं। आधार जो है सबसे मजबूत आधार महागठबंधन में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब उसी के ताकत के सहारे, उसी के कंधे पर जो है महागठबंधन को निकलना है। अब ये पाले के लोग जो कहते हैं उनकी भी बात सच है, जमीन पर गहराई में उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो आप उसी के अनुसार जो है आप सीट मांगिए कि हाँ साहब हमको ये स्थिति है हमारी। वहाँ बातचीत भी हुई कि मान लीजिए कि आप लड़ना चाहते हैं, कौन आपके उम्मीदवार हैं आप ये भी बताइए। ये भी उन्होंने नहीं बताया। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की 40 सीटों पर घमासान छिड़ा हुआ है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। उनकी तरफ से अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कई मोड़ पर पेच फंसे हुए हैं, जो कि सुलझने का नाम नहीं ले रहे। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान, ये घमासान जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर अब तक आखिरी फैसला, जो एक अंतिम स्वरूप होता है ना, जो अब बहुत जल्द हो जाना चाहिए, वो महागठबंधन में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आरजेडी अपने उम्मीदवारों को टिकट बांटने में लग चुकी है और इस वजह से कांग्रेस और लेफ्ट दल जो है वो बेहद खफा बताए जा रहे हैं कि हमसे बिना सलाह मशवरा करे आखिर किस तरह से ये टिकट का बंटवारा हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब अगर यही हालात रहे तो इंडिया के दलों में दरार आ सकती है और पार्टियां अपनी जो राह है वो अलग अलग चुनाव के तौर पर भी लड़ सकती है। गठबंधन रहेगा आरजेडी कांग्रेस का। आपको डाउट है तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में इंडिया में शामिल घटक दलों के बीच अभी खींचतान जारी है, जिस खींचतान का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से 10 से ज्यादा, सुन लीजिए, 10 से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट भी दे दिया गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं और जो संभावित उम्मीदवार हैं वो बेहद नाराज हो चुके हैं। इसी बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक दिन पहले राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत पूरे परिवार के साथ दिल्ली भी पहुंच गए। बताया गया कि दिल्ली में ही लालू प्रसाद यादव की कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात भी हो सकती है और सीट बंटवारे पर चर्चा भी हो सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को सीधी चेतावनी दे डाली कि अगर दी हुई सीट मंजूर नहीं तो कांग्रेस फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। और देखिए, बिहार के अंदर सीटों के गठबंधन को लेकर पेच फंसा हुआ है। बेगूसराय की सीट पर विवाद अभी भी नहीं थमा है कि अब पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव ने जंग छेड़ दी है। पप्पू यादव ने साफ कहा कि चाहे जान रहे या फिर जाए, लेकिन चुनाव तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति के रंगमंच पर इस वक्त सबसे जबरदस्त इमोशनल राजनीतिक ड्रामा अगर कहीं चल रहा है तो वो है बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों राजनीतिक हलचल जबरदस्त है। गांधी परिवार और लालू परिवार, इन दोनों परिवारों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त जद्दोजहद और खींचतान की स्थिति बनी हुई है। बिहार के अंदर हर सीट पर अपनी अलग कहानी है। एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने के लिए दोनों परिवारों को जबरदस्त मोर्चेबंदी करनी पड़ रही है, काफी जोर लगाना पड़ रहा है। कांग्रेस के टिकट पर बेगूसराय सीट से लड़ने का कन्हैया कुमार का सपना टूटता नजर आ रहा है। ये तो एक हफ्ते पुराना मामला है जो अब तक सुलझ नहीं पाया है।
यानी इस सीट पर तो पहले से घमासान मचा था, अब एक और सीट पर जबरदस्त राजनीति शुरू हुई है और यह सीट है पूर्णिया की सीट। पप्पू यादव पूर्णिया को लेकर यह कसम खा चुके हैं कि जीना यहां, वरना पूर्णिया के सिवा जाना कहां। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यहां पर अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पप्पू यादव का पूर्णिया से गहरा नाता रहा है। वो यहाँ से सांसद तो रहे ही हैं, साथ ही कोविड, बाढ़, ये ऐसे मौके रहे हैं जब पप्पू यादव जनता के बीच गए और उनकी सेवा की। चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर इस इलाके की पूरी किलेबंदी कर दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसी चाल चली है कि वह धराशायी होते हुए अभी फिलहाल उस इलाके से नजर आ रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है बिहार की राजनीति के अंदर? कैसे टिकट बंटवारे के मोर्चे पर भी लगातार जेडीयू और बीजेपी बिहार के राजनीतिक मैदान में बाजी मारते नजर आ रहे हैं? और आखिर क्यों गांधी परिवार और लालू परिवार के बीच गठबंधन को लेकर जबरदस्त खींचतान नजर आ रही है? बिहार के इस दिलचस्प राजनीतिक समीकरण का पूरा दस्तावेज हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं पूर्णिया। बिहार का पूर्णिया जिला पप्पू यादव का गढ़ रहा है। पप्पू यादव के राजनीतिक संबंध लालू परिवार से भी बहुत अच्छे हैं और गांधी परिवार से भी। पप्पू यादव दोनों परिवारों को विचारधारा की डोर में बांधकर चलना चाहते हैं, लेकिन पूर्णिया की सीट छीन लिए जाने की आशंका से ही वो बेचैन है। घी कहाँ गिरा तो दाल में, दाल कहाँ गिरा तो घी में। जब एक ही विचारधारा और गठबंधन के साथ हम लोग चल रहे हैं तो कांग्रेस में विलय हो या कहीं, यह किसी के लिए अहंकार का विषय नहीं है। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। यहां सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर पप्पू यादव की राजनीतिक हस्ती क्या है। पप्पू यादव देश के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिनका किसी एक इलाके की जनता का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर लगातार करने का मौका मिला है और इसीलिए सीमांचल और पूर्णिया के इन इलाकों में उनको ताकतवर राजनेता माना जाता है। बिहार की सियासत में पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं। 5 बार सांसद रह चुके हैं और 4 बार विधायक भी। एक वक्त था जब पप्पू यादव लालू यादव के दुलारे हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब पप्पू यादव ने लालू यादव के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी। लालू नीतीश की जोड़ी को हराने के लिए उन्होंने खुलकर मोर्चा खोला, लेकिन अब वक्त बदला है और पप्पू यादव के तेवर भी। पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, तो दूसरी तरफ खुद पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इंडिया अलायंस के अंतर्गत कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से लड़ना चाहते हैं। देखिए, हालांकि कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों का दावा है। दावा यहां पर दोनों तरफ से आ रहा है और खबर यह है कि कांग्रेस की कुछ परंपरागत सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। कांग्रेस कह रही है कि भाई ये हमारी परंपरागत सीट है जहां से हम अपने उम्मीदवार को ताल ठोकने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए चुनते हैं। ऐसे में आपने कैसे चुन लिया? और तो और उन्हें टिकट तक दे दिया गया है बिना किसी सलाह के, बिना किसी एक दूसरे की सहमति के। ताजा मामला औरंगाबाद का है, जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद निखिल कुमार ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। बिहार की बेगूसराय सीट पर भी दंगल छिड़ा हुआ है। कांग्रेस बेगूसराय सीट कन्हैया कुमार के लिए चाह रही थी, लेकिन आरजेडी ने यह सीट सीपीआई को थमा दी। पूर्णिया सीट को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच ये टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है। जेडीयू से आरजेडी में शामिल होने वाली बीमा भारती ने भी पूर्णिया से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। तो वहीं हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और फिलहाल बिहार के पूर्णिया सीट इंडिया में सबसे हॉट सीट यहां पर बन गई है, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस पूर्णिया पर अपना दावा ठोक रही है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव और 2 दिन पहले जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रही है। हम अपने पुराने घर में आपस हम आ गए और अब जो है कि इस्तीफा दिए हैं। हमारे जो नेता जो लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं,
सभी का आदेश होगा उनका पालन करेंगे और टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे चुनाव। जनता का ही दुलार प्यार से आए, कोई नई बात नहीं है। 2000 ईस्वी से लगातार विधायक से जीतते आ रहे हैं रुपौली से, और मौका मिलेगा तो लोकसभा से मौजूदगी साथ पूर्णिया से हम जीतेंगे। हम लालू यादव जी से जब मिले तो हमने उन्हें स्पष्ट रूप से हाथ जोड़ के कहा कि पूर्णिया मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और मैं पूर्णिया ऐसी परिस्थितियों में मैं मेरे लिए जो भगवान की तरह है उस आस्था का के विश्वास को मैं ठेस नहीं पहुंचा सकता। वो मेरे लिए जीवन है। मैं मधेपुरा नहीं जाऊंगा। जब उन्होंने हमें मधेपुरा की बात कही और पार्टी को साथ लाने की बात कही तो मैंने कहा कि कांग्रेस परिवार से मैं मिल के तब कोई बात बताऊंगा, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस 2019 की तरह कम अज पर 9 सीटों को लड़ने का दावा कर रही है और इस पर जेडीयू महागठबंधन के दलों पर तंज कस रही है। आज भी मैं उस बात को दोहराता हूं, पिछली बार जितनी सीटें लड़े थे हम लोग संभवतः उतनी ही सीटों पर लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लक्ष्य है, पिछले 2019 के चुनाव में हम लोग 39 सीट जीते थे। इस बार हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे, और इस बार हम लोगों का लक्ष्य 40 सीट का लक्ष्य है। और वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। सुरेंद्रन ने का दावा किया है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हारेंगे, वो यहां से जीत हासिल नहीं कर सकते। ये दावा उनके साथ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड के लिए कुछ भी नहीं किया है। राहुल गांधी जी एक इरेस्पॉन्सिबल एमपी है, नकारात्मक राजनीति है, विकास और प्रगति को रोकने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर है। हम पूरी ताकत से उधर लड़ेंगे, हम जीतेंगे। पिछले बार अमेठी के लोग जो किया इस बार वही करेंगे वायनाड के लोग।